नमस्कार स्टूडेंट्स, मैं अंकुर कुमार फिजिक्स की क्लास में आपका स्वागत करता हूं। हम इलेक्ट्रिक करंट में प्रतिरोधों का संयोजन पढ़ रहे थे। आज की ये क्लास हम प्रतिरोधों के संयोजन पे बेस्ड जो क्वेश्चंस होंगे उन पे लेंगे कि उन क्वेश्चंस को कैसे सोल्व करते हैं। इस क्लास में उन्हीं को देखेंगे। तो कुछ क्वेश्चंस लेते हैं। तो क्वेश्चन स्टार्ट करने से पहले मैं आपको थोड़ा सा संक्षिप्त में बताना चाहूंगा कि किस तरीके से हम फॉर्मूले अप्लाई करते हैं। बाकी तो मैंने आपको श्रेणी क्रम संयोजन और समांतर क्रम संयोजन पहचानना बता दिया था कि किस तरीके से हम श्रेणी क्रम संयोजन को और समांतर क्रम संयोजन को पहचानेंगे। तो सबसे पहले हम कुछ फॉर्मूलेस देख लेते हैं। तो यहाँ पे बात होती है श्रेणी क्रम संयोजन की। यदि हम श्रेणी क्रम संयोजन में बात करें तो इसकी तुल्य जो प्रतिरोध है वो RS रेजिस्टेंस इन सीरीज इक्वल्स टू होगा R1 प्लस में R2 प्लस R3। इस तरीके से सभी प्रतिरोधों को जोड़कर क्या करते हैं, हम श्रेणी क्रम संयोजन का तुल्य प्रतिरोध निकाल लेते हैं। समांतर क्रम संयोजन का प्रतिरोध देखें तो समांतर क्रम संयोजन का तुल्य प्रतिरोध निकालने के लिए इसकी कंडीशंस भी बताई थी मैंने कि 1/Rp इज इक्वल्स टू 1/R1 प्लस में 1/R2। इससे निकालते हैं। दो प्रतिरोध हैं, अगर तीन हो तो 1/R3 ले लेंगे। और दो प्रतिरोधों में मैंने कंडीशन भी बताई थी कि जब Rp हमें निकालना हो तो दोनों का गुणा कर देते हैं R1 R2 और दोनों का नीचे क्या आ जाता है, योगफल आ जाता है R1 R2 अपॉन में R1 प्लस R2। तो इस तरीके से हम इनका तुल्य प्रतिरोध निकाल सकते हैं। और इन शॉर्ट अगर थोड़ा सा और भी शॉर्ट में चले कि किस तरीके से हम तुल्य प्रतिरोध निकालेंगे, तो यदि हमें समान मान के प्रतिरोध दे रखे हों, श्रेणी क्रम में अगर समान मान के प्रतिरोध दे रखे n, तो RS का मान क्या हो जाएगा, दिए गए प्रतिरोधों को एकल प्रतिरोध को उन प्रतिरोधों की संख्या से गुणा कर दो NR। जबकि समांतर क्रम संयोजन में Rp की वैल्यू क्या होगी, एकल प्रतिरोध को उन प्रतिरोधों की संख्या से भाग दे दो n से। तो ये सब बातें हमने डिस्कस कर ली थी। अब इनसे रिलेटेड कुछ क्वेश्चंस देखते हैं। तो क्वेश्चंस स्टार्ट करते हैं। यहाँ पे फर्स्ट क्वेश्चन ले रहा हूं मैं। फर्स्ट क्वेश्चन ये वाला क्वेश्चन होगा कि इस तरीके से अगर प्रतिरोध दे रखे हो तो हम इनका तुल्य प्रतिरोध कैसे निकालेंगे। जैसे सबसे पहला क्वेश्चन ये दे रखा है हमें, एक प्रतिरोध यहाँ पे है, एक प्रतिरोध आगे दे रखा है इस तरीके से, सॉरी ये मैंने संधारित्र लगा दिए। प्रतिरोध होंगे वो इस तरीके से, एक प्रतिरोध ये दे रखा है, एक प्रतिरोध यहाँ पे, ठीक है, एक प्रतिरोध यहाँ पे लगा हुआ है और एक प्रतिरोध यहाँ पर लगा हुआ है। ये चार प्रतिरोध हैं वो इस तरीके से जुड़े हुए हैं। और ये वाले जो बिंदु हैं वो बिंदु मान लेते हैं, ये वाला बिंदु है A और ये वाला बिंदु है B। ये प्रतिरोध है R, ये 2R, R और ये 2R। इस तरीके से ये सॉरी R ही ले लेते हैं, ये प्रतिरोध जुड़े हुए हैं। तो इन प्रतिरोधों का संयोजन से A व B के मध्य तुल्य प्रतिरोध क्या होगा। तो सबसे पहला क्वेश्चन तो यही है, A व B के मध्य तुल्य प्रतिरोध क्या होगा। तो कैसे सोल्व करेंगे इसको, देखो सबसे पहले संयोजन चेक करना है हमें कि संयोजन कौन सा संयोजन होगा, श्रेणी में है कि समांतर में। तो एक 1 by 1 चेक कर ले। तो सबसे पहले इन दोनों को देखते हैं, ये वाले दो, ये प्रतिरोध और ये प्रतिरोध कौन से क्रम में। अगर बोले हम श्रेणी क्रम, तो श्रेणी क्रम में देखो एक के बाद एक आना चाहिए, तीसरी बीच में टांग घुसा दिया तो श्रेणी तो नहीं हो सकता। फिर हम सोचते हैं कि समांतर हो सकता है। तो समांतर के लिए क्या करें कि दोनों प्रतिरोधों का एक सिरा एक उभयनिष्ठ बिंदु से और दूसरा सिरा दूसरे उभयनिष्ठ बिंदु से होना चाहिए। तो इसका सिरा तो इस बिंदु से जुड़ा है और इसका सिरा इस बिंदु से जुड़ा है, तो समांतर क्रम भी नहीं है। यही सेम केस इन दोनों के साथ लागू हो रहा है। ये दोनों श्रेणी में भी नहीं है और समांतर में भी नहीं है। तो अब क्या करें, तो इनको चेक करने के लिए इधर से चलते हैं। क्या ये दोनों प्रतिरोध श्रेणी में है, श्रेणी में तो नहीं है क्योंकि बीच में ये टांग घुसा रहा है। तो क्या ये समांतर में होंगे, तो समांतर में चेक करने के लिए हमारे पास कंडीशन क्या है कि दोनों प्रतिरोधों का एक सिरा एक बिंदु से तथा दूसरा सिरा दूसरे बिंदु से जुड़ा होना चाहिए। तो इनका ये वाला सिरा इस बिंदु से जुड़ा है और दूसरा सिरा इसका सिरा बिंदु A से और इसका सिरा भी बिंदु A से जुड़ा है। इसका मतलब ये दोनों कौन से क्रम में होंगे, समांतर क्रम में होंगे। और समांतर क्रम में होंगे तो इन दोनों को हम कनेक्ट कर लेते हैं। तो यहां से इस वायर को हटा के मैं ऐसे कर दूं कि ये वाला वायर है वो डायरेक्ट इससे A से जुड़ा हुआ है और ये भी इससे जुड़ा हुआ है, ऐसे कर सकते हैं। रफली देखें तो ये दोनों समांतर क्रम में हो गए। और इसको हम ऐसे कर ले कि ये इस तरीके से आ गए। तो दोनों समांतर में है तो R प्लस R दोनों समांतर में है, तो इनका तुल्य प्रतिरोध कितना होगा, R प्लस R का तुल्य प्रतिरोध हो जाएगा। यहां से निकालते हैं समांतर क्रम में, दोनों का गुणा बटे दोनों का योग। या तो ये कर लो, तो R प्लस दोनों का गुणा होगा R² बटे 2R, तो इसका दोनों का तुल्य प्रतिरोध बचेगा R/2।
या फिर इससे निकाल लो, यदि समान प्रतिरोध है तो एकल प्रतिरोध में प्रतिरोधों की संख्या का भाग लग जाएगा, तो R और R का कितना हो जाएगा, R/2 एक प्रतिरोध बन जाएगा। तो दोनों को हटाकर एक प्रतिरोध बना देते हैं यहाँ पे, तो ये R/2 इससे जो डायग्राम बन के आएगा, ये वाला बिंदु A होगा, यहाँ पर एक प्रतिरोध बन जाएगा ये R/2, और ये वाला बिंदु यहाँ पे आ जाएगा, इससे आगे ये जुड़ा हुआ है R प्रतिरोध, और फिर ये बिंदु B पे चला जाएगा, ये वाला बिंदु A रहेगा, यहाँ से एक प्रतिरोध ये जुड़ा हुआ है इससे 2R। इस तरीके से इसका ये डायग्राम बन जाएगा। इसको थोड़ा सा प्रॉपर वे में बना सकते हो आप, तो रफली देखें तो ये बन रहा है। अब इसको प्रॉपर वे में बनाएं तो कैसे बना सकते हैं, प्रॉपर वे में बनाएं तो इस बिंदु को, इन दोनों को तो सीरीज में कर दें और ये इसके क्या हो जाएगा, पैरेलल। तो प्रॉपर वे में कैसे बनाएंगे, यहां से हम क्या करेंगे, इसको नीचे ले लेते हैं, और A बिंदु है तो A बिंदु से एक वायर को नीचे खींच के नीचे वाला प्रतिरोध तो यहां पर बना देते हैं 2R, ये वाला प्रतिरोध है, तो इसको प्रॉपर वे में R/2 बनाएं तो ये हो जाएगा, यहाँ पे इसका प्रतिरोध लगा के आगे लेके, और ये हो जाएगा R/2, ऐसे बना सकते हो। क्लियर है। अब इन दोनों का पैरेलल में तो निकाल सकते हो ना, ऐसे भी निकाल सकते हो, दोनों का गुणा कर लो R × R बटे में दोनों का योग कर लो 2R, एक R से R कैंसिल, R/2 बच रहा है। अब यहाँ पे ये दोनों कौन से में हो गए, ये दोनों सीरीज में हो गए, सीरीज मतलब श्रेणी क्रम संयोजन। तो श्रेणी क्रम का तुल्य प्रतिरोध कैसे निकालते हैं, दोनों का जोड़ के, तो R/2 + R जुड़कर कितना हो जाएगा, 3R/2। तो दोनों जुड़कर ये एक प्रतिरोध बनाएंगे, जिससे बनने वाला प्रतिरोध होगा, एक ऊपर बन जाएगा 3R/2 और एक नीचे रह जाएगा। इस तरीके से ये दोनों प्रतिरोध आएंगे, ये बिला बिंदु A हो जाएगा, ये बन जाएगा 3R/2 और ये बन जाएगा 2R। क्लियर है, ये 3R/2 हो जाएगा, जुड़ जाएगा, आधा प्लस एक 1.5, और 1.5 को लिखते हैं 3R/2। अब ये दोनों कौन से क्रम में हो गए, समांतर क्रम में। तो इन दोनों का समांतर क्रम कैसे निकालते हैं, Rp बराबर दोनों का गुणा बटे दोनों का योग, दोनों का गुणा बटे दोनों का योग, दोनों को गुणा कर दो, 3/2 R × में 2R बटे में दोनों का योग करेंगे तो 3R/2 प्लस में 2R। अब देखो दोनों को गुणा करेंगे तो 2 से 2 कैंसिल, तो ये कितना बन रहा है, 3R² बटे में दोनों का योग करेंगे तो 4 और 3 7, ये हो जाएगा 7R/2, एक R से एक R कैंसिल, 2 ऊपर चला जाएगा तो आ जाएगा 6/7R, ये इनका तुल्य प्रतिरोध आ जाएगा। तो इस तरीके से हम क्या निकाल सकते हैं कि A व B के बीच में तुल्य प्रतिरोध निकाला जा सकता है। तो ये था हमारा फर्स्ट क्वेश्चन। सेकंड क्वेश्चन ले तो कैसे होगा, एक क्वेश्चन और ले लेते हैं यहाँ पे, जो कि ये वाला क्वेश्चन ऐसे है, मान लो एक प्रतिरोध ये है, एक प्रतिरोध ये लगा हुआ है, एक प्रतिरोध ये लगा हुआ है, और ये यहाँ से बिंदु A से जुड़ा हुआ है, ये बिंदु B से जुड़ा हुआ है। फिर यहाँ से एक वायर कनेक्ट कर देते हैं, यहाँ पर एक प्रतिरोध जोड़ देते हैं, और ये आगे लेके चलते हैं इस वाले बिंदु पर, और यहाँ से एक प्रतिरोध जोड़ देते हैं, ये यहाँ से लेके इस वाले बिंदु पे लेके जाते हैं। सारे के सारे प्रतिरोध क्या है, समान मान के प्रतिरोध है, ये R और R, इस तरीके से। तो A व B के मध्य तुल्य प्रतिरोध ज्ञात कीजिए। कैसे ज्ञात करेंगे, तो इसको ज्ञात करने के लिए क्या करें, अब ये वाला जो प्रतिरोध है वो कौन से क्रम में दिख रहा है आपको, दिखने के लिए तो ऐसे लग रहा है कि एक के बाद एक जुड़े हुए हैं, तो ये श्रेणी क्रम में है, लेकिन एक्चुअल में देखा जाए तो ये सारे तीनों के तीनों श्रेणी क्रम में नहीं है। क्यों नहीं है, क्योंकि इनके बीच में तीसरा देखो टांग घुसा रहा है, यहां पर ये घुसा रहा है, तो इनका श्रेणी क्रम तो खत्म कर रहा है ये, तो श्रेणी क्रम में तो नहीं हो सकते। क्या समांतर क्रम में है, वो भी नहीं पता चल रहा है ही नहीं, क्योंकि इन दोनों प्रतिरोधों का एक सिरा एक बिंदु से, लेकिन दूसरा सिरा इसका तो यहां लगा है और इसका यहां लगा है, तो समांतर में भी नहीं है। अब कौन सा क्रम होगा, तो क्रम पहचानने के लिए हमें क्या करना होगा, उसको स्टेप बाय स्टेप चलना होगा, पॉइंट टू पॉइंट मार्किंग करके चलना होगा। तो चलो मार्किंग करते हैं, ये वाला पॉइंट A है, इसको मार्किंग कर लेते हैं 1, इसको मार्किंग कर लेते हैं 2, इसको मार्किंग कर लेते हैं 3, और इसको मार्किंग कर लेते हैं 4। हमारे पास कितने नोडल पॉइंट हो गए, 4 नोड पॉइंट बन गए। 4 नोड पॉइंट पर कितने, प्रत्येक पॉइंट पर कितने वायर कनेक्ट है, प्रत्येक पॉइंट पर 3 वायर कनेक्ट है। देख लो, इस पॉइंट से एक वायर ऊपर निकल रहा है, एक इधर एक की तरफ और एक इस प्रतिरोध की तरफ, 3 वायर, तो प्रत्येक पॉइंट पर 3 वायर कनेक्टेड है। हम इनको पॉइंट वाइज पॉइंट बनाते जाएं, तो एक के बाद एक स्टेप बाय स्टेप चलोगे तो इसका जो कॉम्बिनेशन है, श्रेणी होगा कि समांतर होगा, वो आपको क्लियर होता जाएगा और खुलता हुआ जाएगा। तो चलो करते हैं। सबसे पहले देखो, इसका डायग्राम बनाने के लिए हम पॉइंट A ड्रॉ कर लेते हैं। तो ये वाला पॉइंट मान ले A पॉइंट किससे कनेक्टेड है, नंबर 1 से कनेक्टेड है, यहाँ पे नंबर 1 से कनेक्टेड कर दिया। अब 1 पॉइंट पे, फर्स्ट पॉइंट पे, नंबर 1 नोड पॉइंट पे कितने वायर कनेक्टेड है, 3 वायर कनेक्टेड है। एक तो A से कनेक्ट हो गया, ये वाला A से कनेक्ट, फिर दूसरा वायर ऊपर जाके प्रतिरोध के साथ कौन से कनेक्ट है, 3 नंबर से, तो इसको ऊपर लेके जाते हैं। ये 3 नंबर से प्रतिरोध के साथ में कनेक्टेड है, ये न मान लेते हैं 3 नंबर पॉइंट है, और यहाँ पे एक प्रतिरोध लगा R।
देखो 1 और 3 के बीच में एक वायर लगा हुआ है जिसमें R प्रतिरोध है। फिर एक तीसरा वायर है वो 1 से 2 तक जा रहा है जो कि प्रतिरोध के साथ में है। तो 1 से 2 तक यहाँ पे एक प्रतिरोध के साथ में एक वायर कनेक्ट कर देते हैं और पॉइंट नंबर 2 तक लेके जाते हैं। ये वाला R प्रतिरोध और पॉइंट नंबर 2 तक चला गया। पहले पॉइंट का काम खत्म हो गया, क्लियर। सेकंड पॉइंट पे चलो, जस्ट आगे वाले पॉइंट पे चलेंगे। तो सेकंड पॉइंट पे कितने वायर कनेक्टेड है? 3, एक इधर, एक इधर, एक नीचे। 3 वायर में पॉइंट नंबर 2 पे एक वायर तो देखो प्रतिरोध के साथ में 1 से कनेक्ट है, 1 और 2 पे कनेक्ट है जिसमें प्रतिरोध लगा है, तो ये रहा 1 और 2। फिर 2 से 3 कनेक्ट है, 2 से 3 प्रतिरोध के साथ कनेक्ट है, तो 2 और 3 को जोड़ो विद रेजिस्टेंस, प्रतिरोध के साथ में इन दोनों को कनेक्ट कर दो R प्रतिरोध लगा के। अब 2 नंबर से कौन जुड़ा हुआ है? 2 नंबर से आगे वाला वायर जुड़ा हुआ है 4 नंबर। 4 नंबर के बीच में एक प्रतिरोध लगा हुआ है, तो 2 नंबर से एक प्रतिरोध जोड़ते हुए यहाँ पे 4 नंबर पे ले जाओ। ये 4 नंबर वायर कनेक्ट हो गया, ये R प्रतिरोध हो गया। 2 का काम का तमाम। तो 2 नंबर पॉइंट भी खत्म। नेक्स्ट 3 नंबर पे चलते हैं। 3 नंबर पॉइंट पे 3 वायर कनेक्ट है, एक वायर इधर जा रहा है, एक वायर इधर, एक ऊपर। देखो एक 3 नंबर 1 नंबर से कनेक्ट है, तो 3 नंबर 1 नंबर से ये पहले से कनेक्ट है। 3 नंबर 2 नंबर से कनेक्ट है, पहले से कनेक्ट है। 3 नंबर 2 नंबर प्रतिरोध के साथ। अब 3 नंबर पॉइंट को 4 से कनेक्ट करते हैं प्रतिरोध के साथ, तो 3 और 4 के बीच में एक रेजिस्टेंस लगा देते हैं और यहाँ पे एक कनेक्ट करते हैं, ये R रेजिस्टेंस कनेक्ट हो गया। अब 3 नंबर भी फिनिश हो गया, तीनों वायर कनेक्ट, 1 2 3। 4 नंबर पे देखो 3 वायर कनेक्ट है, 1 और 2 पहले से कनेक्ट है और एक B के साथ में कनेक्ट है, तो ये वाला पॉइंट बन जाएगा B पॉइंट। तो इस तरीके से हमारा कनेक्शन बन गया और ये डायग्राम निकल के आया। ये जो डायग्राम है वो एक कंडीशन बन रही है व्हीट स्टोन सेतु। कौन सा सेतु बन रहा है? ये व्हीट स्टोन ब्रिज। व्हीट स्टोन ब्रिज की कंडीशन बन रही है। और व्हीट स्टोन ब्रिज होता है, इसको हिंदी में बोलते हैं व्हीट स्टोन सेतु। और व्हीट स्टोन सेतु में इसकी ये कंडीशन होती है, यदि आमने सामने के प्रतिरोधों का अनुपात समान हो तो बीच वाले प्रतिरोध को हटाया जा सकता है। तो देखो अब यहां से मान लो कितना भी वोल्टेज मिला, इसको जितना वोल्टेज मिला, तो ये दोनों प्रतिरोध समान है, तो दोनों पे बराबर वोल्टेज बटेगा। जब इस पे भी बराबर वोल्टेज और इस पे भी समान वोल्टेज, सपोज करो यहां से इसको 10 वोल्ट मिला, 10 वोल्ट में ये 2 वोल्ट खा रहा है ये प्रतिरोध, तो ये भी कितना खाएगा? 2 वोल्ट। ये 2 वोल्ट खा गया, ये 2 वोल्ट खा गया, और ये दोनों समांतर में है, तो दोनों पे अलग अलग वोल्टेज आएगा। इस 10 में से 2 ये खा गया, यहां पे बच रहा 8 वोल्ट। इस 10 में से 2 वोल्ट ये खा गया, यहां पे बच रहा है 8 वोल्ट। इसका 8, इसका 8, दोनों का विभवांतर देखो, इसका 8 वोल्टेज बच रहा है, इसके पास में 8 वोल्ट बचेगा, इसके पास भी 8 वोल्ट। क्या दोनों का मध्य विभवांतर आएगा? 0। अगर हम यहां से इसका और इसका वोल्टेज का विभवांतर देखें तो 0 आएगा, क्योंकि धारा का प्रवाह है वो कौन से विभवांतर से कौन से विभव की तरफ होगा? उच्च विभव से निम्न विभव की तरफ। अब इस केस में ना तो ये उच्च है ना ये उच्च है, दोनों बराबर है, तो इसमें कोई भी धारा प्रवाह नहीं होगा। इसलिए इस प्रतिरोध को हम क्या करते हैं? यहां से हटा देते हैं, रिमूव कर देते हैं। तो इस प्रतिरोध को यहां से हटाया, और यही व्हीट स्टोन ब्रिज की कंडीशन है। ये तो हमने अज्यूम करके बताया था मैंने, वोल्टेज वाला। ऐसे भी करते हैं ऐसे क्वेश्चन को, लेकिन व्हीट स्टोन ब्रिज की संतुलन की शर्त ये कहती है कि इसका इससे अनुपात और इसका इससे अनुपात दोनों अगर बराबर हो, या फिर इस प्रतिरोध का इससे अनुपात और इस प्रतिरोध का इससे अनुपात दोनों बराबर हो, तो ये व्हीट स्टोन ब्रिज बनेगा और बीच वाले प्रतिरोध को हम हटा सकते हैं। तो हटा दें, वोल्टेज वाली कंडीशन से भी हटा सकते हैं और प्रतिरोध व्हीट स्टोन ब्रिज वाली कंडीशन से भी हटा सकते हैं। तो इस वाले को अगर हम हटा दें, बीच वाले को हटाने के बाद में अब देखो ये दोनों कौन से में आ गए? श्रेणी में। तो R प्लस R कितना हो गया? ये दोनों मिलके बन गए 2R। और ये दोनों कौन से में आ गए? श्रेणी में। तो R प्लस R मिलके कितना बन गया? 2R। ये भी 2R, ये भी 2R। अब ये 2R और 2R दोनों कौन से में? समांतर में, क्योंकि ये तो ऊपर बन जाएगा ऐसे, A पॉइंट से ये ऊपर चला जाएगा 2R, और ये आ जाएगा B पॉइंट यहाँ पे 2R, और एक 2R नीचे बन जाएगा। दोनों आ गए समांतर क्रम में। समांतर क्रम का तुल्य प्रतिरोध कैसे निकालते हैं? दोनों का गुणा बटे में दोनों का योग। तो 2R प्लस 2R कितना हो गया? 4R। इसको इससे काटो, 2 से कट गया, 2 से ये कट गया, तो RP का मान कितना आ रहा है? R। यही तो तुल्य प्रतिरोध कितना आएगा इसका? सिंगल प्रतिरोध के बराबर होगा, और यही व्हीट स्टोन ब्रिज की कंडीशन होती है। यदि व्हीट स्टोन ब्रिज में चारों प्रतिरोध समान मान के हों, तो उनका जो तुल्य प्रतिरोध आएगा वो किसी एकल प्रतिरोध के बराबर होता है। इस तरीके से हम प्रतिरोध की कंडीशन को फॉलो कर सकते हैं। तो ये वाला क्वेश्चन था, व्हीट स्टोन ब्रिज पे बेस्ड था। सेम ऐसे ही अब इसमें दूसरा क्वेश्चन कैसे करेंगे? अगर मान लो
इसी क्वेश्चन को दूसरे तरीके से और बनाएं कि ये आपको प्रतिरोध नहीं देके आपको सीधे वायर कनेक्ट कर दिया और ये प्रतिरोध नहीं देके सीधा वायर कनेक्ट कर दिया, तो भी आप इसको सोल्व करोगे। डायरेक्ट आप सीरीज में नहीं बता सकते। यही वाले टेक्नोलॉजी जो मैं बता रहा हूं आपको ट्रिक, कि ये पॉइंट वाइज पॉइंट आप इसको क्या करोगे, एक्सप्लोर करोगे, खोलोगे। यहां से खोलोगे तो आपको समझ में आएगा कि कौन सा कॉम्बिनेशन बन रहा है और उसके आधार पर आप क्या करोगे, इसको सोल्व करने की ट्राई करोगे और आंसर निकलेगा। मैं आपको हिंट दे देता हूं, ये समांतर क्रम में बनेंगे तीनों। दिखने में श्रेणी है लेकिन समांतर क्रम बनेंगे और आप ट्राई करना इसका। अगर नहीं आता है तो नेक्स्ट लेक्चर में मैं आपको जरूर डिस्कस करके बताऊंगा। कुछ और भी क्वेश्चंस लेंगे, नेक्स्ट लेक्चर में बात करेंगे। आज के लेक्चर को हम इन्हीं 2 क्वेश्चंस के साथ में छोड़ते हैं। थैंक यू, हैव ए नाइस डे।